हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नेट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेंडल्स थ्योरी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। जॉन मेंडल वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 एट सिलेशियन। ये इनके विलेज है। ये देखिए इनका डायग्राम है। ये मेंडल जी थे। इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला गया है। एक्चुअल में देखिए क्या थे, ये बोला जाए कि एक चर्च में बोला जाता है कि मोन या प्रिस्ट थे। क्या है, इन 1843 ही बिकेम अ मोन और प्रिस्ट वेयर ही गॉट अ टाइटल। वहीं पे इनका जो टाइटल मिला था ग्रेगर मिला था 1849 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मोन की या प्रिस्ट मीन्स द पादरी। चर्च का जो पादरी होता है उन्हीं को बोलते हैं मोन या प्रिस्ट बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, वहीं पे गार्डन पी क्या किया था, वर्क किया था। गार्डन पी क्या होता है, पाइसम सटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है। और अगर इनका क्रोमोसोम नंबर देखा जाए तो एक्चुअल इनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 14 होता है। तो इसी पे क्या किया था, इन्होंने वर्क किया था, मीन्स प्रैक्टिकल्स किए थे और कुछ रिजल्ट्स दिए थे। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बात की जाती है, 7 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया था, अपना प्रैक्टिकल दिया था। मीन्स बोला जाए 1856 से 1863 तक उन्होंने प्रैक्टिकल किया था। और जो इनका कंक्लूजन निकल के आया था 1865 में और जो पब्लिश हुआ था 1866 में। ध्यान रखिएगा, ईयर्स इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने जो वर्क किया था उस टाइटल उसके लिए दिया था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मेंडल की डेथ हो गई थी 6 जनवरी 1884 को बिकॉज ऑफ किडनी डिसऑर्डर। जनरल इंट्रोडक्शन से इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसलिए आप जानते हो, बट हाँ नीट में पूछ सकते हैं। मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, गार्डन पी को सिलेक्ट किया था। किसके लिए सेलेक्ट किया था, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा, गार्डन पी को ही क्योंकि सेलेक्ट किया, क्योंकि देखा कि गार्डन पी का कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जो अदर प्लांट में नहीं है, और उससे क्या होता था कि एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी आसानी होती थी। जैसे कि पहला कैरेक्टर है एनुअल विथ वेल डिफाइंड कैरेक्टर। मीन्स क्या था, एनुअल मीन्स होता है कि वो एक ही साल में वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों कर देंगे। ठीक है। बहुत से क्या होता है, बाई एनुअल होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होता है कि 2 साल तक वेट करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, देखिए कि एनुअल है, एक ही साल में क्या होता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स दिखते हैं। बाइसेक्सुअल है, मीन्स क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। और तीसरा क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन का प्रॉपर्टी था। जब बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही, आप पॉलिनेशन पढ़ भी चुके हैं। तो ये 3 जो मेन, इसके अलावा अदर भी कैरेक्टर देखे, बट ये जो 3 कैरेक्टर था ये उनके लिए क्या था, इजी बना रहा था उनके एक्सपेरिमेंट को, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इसको सेलेक्ट किया था। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ फॉलोइंग 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट इन गार्डन पी। एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, मैंने आपको ट्रेट और कैरेक्टर बता रखा है कि हाइट, जैसे फिर से एग्जाम्पल में बताती हूँ कि अगर हाइट है तो हाइट तो एक कैरेक्टर हो गया, बट इसके 2 ट्रेट हैं, क्या, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ क्या है, उसके 2 ट्रेट हैं। तो इन्होंने क्या किया, 7 कैरेक्टर देखे किसके, गार्डन पी के, और उनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स भी देखे। ठीक है, और उसी कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने वर्क किया था। जैसे ये देखिए, ये एक लिस्ट है। जैसे सबसे पहले लियो ना, सीड शेप, ये एक कैरेक्टर है। अब राउंड है और रिंकल्ड है, ये इसके 2 क्या हो जाएंगे, ट्रेड्स। सीड कलर येलो और ग्रीन। तो देखिए ये जो अपर है, राउंड है, येलो है, इन्फ्लेटेड है, ग्रीन है, और ये ग्रीन है, कंस्ट्रिक्टेड है। तो अपर वाला है क्या, डोमिनेंट। डोमिनेंट में मैंने बता रखा है जो हाइपर हो, जो प्रभावी हो। अभी अगर देखा जाए कि राउंड और रिंकल्ड है, तो राउंड में डोमिनेंट कौन है, राउंड वाला, और रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है। ऐसे उन्होंने पॉड शेप लिया। पॉड जो छिलका होता है ऊपर की जो कवरिंग होती है उसी को पॉड बोलते हैं। तो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड लिया, और फिर पॉड कलर में देखा कि ग्रीन और कुछ येलो हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा। और फिर फ्लावर कलर देखा, पर्पल और वाइट देखा। फिर फ्लावर की पोजीशन देखी, एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन देखी। एक्सियल मीन्स देखिए क्या, ये साइड से है ना। टर्मिनल में क्या होता है, सीधे फ्लावर देके फिर फिनिश हो गए हैं, अभी उसके आगे नहीं फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा प्लांट का साइज देखा, मीन्स हाइट देखी, तो टॉल और ड्वार्फ। तो ये क्या है, 7 कैरेक्टर्स हैं और विथ ट्रेट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना पड़ेगा। मेंडल वॉज लकी इन गेटिंग गुड रिजल्ट बिकॉज जीन फॉर डिफरेंट कैरेक्टर स्टडीड। अच्छा, वो लकी इसलिए भी थे
क्योंकि ये जो सारे के सारे कैरेक्टर उन्होंने दे रखे हैं, अभी लिया है, तो सबके ये जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ है, मीन्स बोला जाए कि वो जिस क्रोमोज़ोम पे प्रेजेंट है वो कौन से 1457, इन्हीं 1457 क्रोमोज़ोम पे क्या है, ये 7 के 7 जो हैं ट्रेड्स, इसके जो जीन्स हैं उसी पे प्रेजेंट है, इस पे 1457 क्रोमोज़ोम्स पे उसके जीन्स प्रेजेंट है। तो अभी क्या है, यही 4 क्रोमोज़ोम है, इसी को बेहतर तरीके से उन्हें क्या करना था, एलेबोरेट करना था, डिस्कस करना था, समझना था, इसलिए कहीं ना कहीं वो लकी भी थे। देखिए स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशन और पॉड शेप, ये जो 3 कैरेक्टर है इनके क्रोमोज़ोम कहाँ पे है, मीन्स बोला जाए इनके जीन्स किस क्रोमोज़ोम पे हैं, 4 पे है, क्रोमोज़ोम नंबर 4 पे। देखिए इंपॉर्टेंट है, स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, इसके जीन्स किस क्रोमोज़ोम पे हैं, 4 पे। फ्लावर कलर और सीड कलर के जीन कहाँ पे है, क्रोमोज़ोम नंबर 1 पे। पॉड कलर की कहाँ है, क्रोमोज़ोम नंबर 5 पे, और सीड शेप के कहाँ है, क्रोमोज़ोम नंबर 7 पे। इस सारा का सारा अभी जो मैंने बताया किस क्रोमोज़ोम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, एक्चुअल में क्या था, मेंडल्स जी ने अपना जो दिया था, जो भी रूल्स दिया था इनका, उस समय बहुत ज़्यादा इनके रूल को फॉलो नहीं किया गया, तो लोगों ने क्या किया था, इनको इग्नोर किया काफ़ी टाइम तक। बट जब बाद में 3 साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो ड्रीवीज, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शेनमार्क। ह्यूगो ड्रीवीज हॉलैंड के हैं, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के हैं, एरिक वॉन शेनमार्क ऑस्ट्रिया के हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, फिर से इनके लॉज को देखा, तो देखा कि ये तो सब जो हम अभी देख रहे हैं वो तो पहले ही दे चुके हैं, तो इन्होंने इसकी रीडिस्कवरी की। तो रीडिस्कवरी का ईयर भी पूछा गया है 1900 में, और साइंटिस्ट के नाम भी। फिर उसके बाद देखा क्या कि मेंडल्स का 3 लॉज थे, उन्होंने दे रखे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन सब की तीनों की डेफिनेशंस देखेंगे, और इन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन तो देख ही लेंगे, और साथ साथ उसके एग्जांपल्स देखेंगे, क्रॉस कराना सीखेंगे। अभी देखते हैं, देखिए क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस वर्ड से क्लियर होना कि कोई एक जो है, एक ट्रेड क्या होगा, डोमिनेट होगा दूसरे के ऊपर। तो बोला कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। सबसे पहले तो जानते हैं कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर, और फैक्टर या जीन, उस टाइम पे फैक्टर बोला गया था। फैक्टर हमेशा क्या होंगे, पेयर में, जो मैंने एलील्स आपको डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट एंड अदर रिसेसिव। मीन्स जैसे बोला जाए यहाँ पे देखिए कि ये है, अगर कैपिटल टी है तो ये क्या है, दोनों स्मॉल टी होम हो जाएगा, सिचुएशन है, तो बोला जाएगा कि भाई ये ड्वार्फ है और ये क्या है, टॉल है। बट अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या बोला जाएगा, फिर भी बोला जाएगा ये प्लांट कैसा होगा, ये प्लांट कैसा होगा भाई, टॉल ही होगा। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कंडीशन में है, वो इसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बल्कि जीन तो देखिए दोनों के हैं, बट कैरेक्टर सिर्फ क्या, इसका ही एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। क्या होता है कि जब F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड मीन्स मैंने बताया था ना कि ये पेरेंट है, मान लीजिए फादर है और ये मदर है, इनसे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका, F1 हो जाएगा, ठीक है, F1 है। तो क्या हाइब्रिड है, मीन्स दोनों के कंपोजिशन से बना हुआ है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, F1 जनरेशन का है। तो क्या बोला है कि जब F1 हाइब्रिड आर सेल्फ, जब खुद से क्रॉस कराया जाता है, दे सेग्रीगेट इनटू F2 इन द रेशियो ऑफ 3:1। अभी देखिए क्या है, अभी जब F2 जनरेशन, मैंने क्या बताया था, फिर इसके आगे इसकी F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन के लिए क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी से सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, इसी का सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। तो इसके से क्या हो जाता है कि F2 जनरेशन आती है, और F2 जनरेशन में देखा गया जो रेशियो निकल के आया 3:1 का रेशियो आता है। क्या आता है, 3:1 का रेशियो आता है। तो क्या बोला है कि व्हेन F1 हाइब्रिड मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी आर सेल्फ, खुद से ही कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फ क्रॉस कराते हैं, दे सेग्रीगेट। भाई देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे हैं,
तो जो न्यू F2 जनरेशन आनी चाहिए वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आनी चाहिए, चारों के चारों या जितने भी हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, बट ऐसा नहीं होता है, वेरिएशन होता है। अगर वही आते तो 1:1 होता, बट देखिए रेशियो क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है रेशियो, 3:1 आ रहा है। तो मीन्स क्या है कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों F2 जनरेशन में अलग अलग हो गए, एक दूसरे से दूर दूर हो गए होंगे। अभी मैं नहीं बता रही हूँ कि क्या है, क्या आया था, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगी जब क्रॉस सिखाऊंगा। अभी तो ये जनरल मैं सिखा रही हूँ। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या बोले थे, ये फादर, ये मदर, इनसे लिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये हाइब्रिड है किसका, F1 जनरेशन का। फिर सेल्फ क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो देखा गया कि जो F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन में जो रेशियो निकल के आया 3:1 रेशियो निकल के आया। 3:1 नहीं है, 3:1 आया मीन्स 1:1 नहीं है। इसका मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के जो प्रोडक्ट आए होंगे, जो प्रोजनी आई होगी, वो कहीं ना कहीं कैपिटल टी स्मॉल टी सभी नहीं होंगे, सभी क्या होंगे और कुछ अलग होंगे, और कुछ क्या होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी भी होंगे। तो इससे एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि इनकी जो आगे की प्रोजनी है सभी कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं है, मीन्स क्या है, अलग हो गए हैं, आगे जाके सेग्रीगेट हो गए, इसीलिए बोला गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या बोला है, अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। व्हेन F1 हाइब्रिड आर सेल्फ दे सेग्रीगेट इनटू F2 इन द रेशियो 3:1। द F1 हाइब्रिड ऑलवेज प्रोड्यूस प्योर गैमेट फॉर F2। अब एक्चुअल में क्या देखिए कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, ये बोला जाए कि ये तो है F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी, बट ये एज अ गैमीट काम कर रहा है किसके लिए, F2 जनरेशन के लिए। ठीक है, एज अ गैमीट काम कर रहा है F2 जनरेशन के लिए। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो F1 हाइब्रिड होते हैं वो हमेशा प्रोड्यूस करते हैं प्योर गैमीट फॉर F2 जनरेशन। हेंस दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो प्योर देते हैं इसीलिए इनको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। देखिए ये भी ये डिस्कस हम कर ले रहे हैं इसकी डेफिनेशंस, बट इसको क्रॉस कैसे कराना है, इसकी थ्योरीज सब देखनी है हमें नेक्स्ट वीडियो में ही। क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। देखिए इंडिपेंडेंटली मतलब क्या होता है कि खुद से वर्क करना, इंडिपेंडेंटली किसी पे डिपेंड नहीं होना। तो क्या लिखा है, बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक्चुअल में जब इस रूल को देखा गया तो इस रूल के साथ किसको देखा गया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस को। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराया जाए, मीन्स हाइट भी ले लिया, कलर भी ले लिया, तो वो डाई हाइब्रिड होगा। और जब एक ही कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। तो क्या बोला, बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन 2 ट्रेट्स। वही बता रहा है कि जब क्या हो, दो अलग अलग ट्रेट्स भी आए। तो मेंडल्स प्रपोज्ड अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हुए नया रूल दिया, इसको बोला गया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। देखते हैं इस रूल में क्या बोला है। द लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट, मीन्स 2 पेयर ऑफ ट्रेट में मतलब क्या है, देखिए कि आपने कैपिटल टी भी लिया है, ये टॉल का है, और आपने बोला कि भाई जो सीड है, सीड कैसा है, राउंड शेप में, तो आपने शेप भी ले लिया, तो आपने हाइट भी ले लिया, शेप भी ले लिया। तो क्या हो जाएगा, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ट्रेट आर कंबाइंड इन हाइब्रिड। अभी क्या है, इसी का आप रिसेसिव भी लोगे, भाई स्मॉल टी भी लोगे, और स्मॉल आर भी लोगे, फिर इनका क्रॉस कराओगे तो इनसे कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो वही बोला, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, तो हाइब्रिड मीन्स जो इनकी प्रोजनी आएगी। सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो ये देखा जाता है कि एक पेयर का जो कैरेक्टर्स होता है वो कुछ अलग हो जाता है और दूसरे के पास चला जाता है, मीन्स क्या, इंडिपेंडेंटली काम करने लगता है। मीन्स जरूरी नहीं कि राउंड के साथ क्या हो जाए, आगे टॉल ही हो,
या रिंकल्ड के साथ क्या हो जाए आगे, ड्वार्फ के ही जो है एलेल्स आगे आए। ऐसा कुछ नहीं होता, एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो सेग्रीगेशन को फॉलो करो और इंडिपेंडेंटली वर्क भी करते हैं, खुद को एक्सप्रेस भी करते हैं, इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट रूल को भी फॉलो करते हैं। तो डोमिनेंसी को भी फॉलो करते हैं, सेग्रीगेशन को भी फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को भी फॉलो करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए क्या था, ये तो जनरल एक इंट्रोडक्शन था मेंडल्स के रूल्स का, मेंडल्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, क्रॉसेस कराना सीखेंगे, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। ओके, थैंक यू।